नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यदि करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस देखा था उसी क्वेश्चन का जस्ट थोड़ा सा अंतर देखिए, ध्यान समझिए। अब इसी में दो रेडियस है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन बदल देंगे अभी, ये इसके अंदर है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि यदि हम इसकी रेडियस यहाँ से और यहाँ तक का रेडियस यदि R1 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से लेके ये टोटल रेडियस R2 लेते हैं, ये, ठीक है। अब इसमें करंट का जो डायरेक्शन है, ध्यान समझिए, जो करंट का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन अब इस साइड से इस साइड में ऐसे करंट निकल रहा है बाहर की तरफ, इस तरह से। पहले क्या था, करंट का डायरेक्शन ऐसे था, यहाँ से करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा था, लेकिन अब ये नहीं है, अब ये करंट का डायरेक्शन ऐसे निकल रहा है। या इसी फिगर को थोड़े और डिटेल में समझना चाहेंगे तो इसको ऐसे हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है, इसी का जस्ट ऐसे इस तरह से, ध्यान समझिए। अब इसी का फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ये हो गया, ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो, और इसी में छोटा वाला सर्कल ये छोटा वाला सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल है, ठीक है। अब रेडियस दोनों को यदि दिखाएं तो एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस क्या है, 2 है। ये मान रहे हैं कि यहाँ से ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से ये वाले की जो रेडियस है, ये छोटे वाली का वो R1 है, और जो बड़े वाले का रेडियस है वो क्या है, R2 है। करंट का जो डायरेक्शन है, जो करंट अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे, करंट का डायरेक्शन, ये आपको बताया था कि करंट का डायरेक्शन यदि चेंज होगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन ये, इसी को आगे चल के केबल का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। इसको अदर नाम से, इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो इस क्वेश्चंस को ऐसे बोलता है, केबल, क्यों किनारे वाला इंसुलेशन हो गया, बीच में क्रोड हो गया, केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के नाम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, ठीक है। अब यदि मान ले रहे हैं हम, मान रहे हैं कि जिस मटेरियल का हमें निकालना है रेजिस्टेंस, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, ठीक है। और आपको बताया था कि जो लेंथ होती है, जो एल होती है, लेंथ, जब कभी भी जो आपका करंट जहाँ से जहाँ तक ट्रेवल करता है वो क्या होता है, लेंथ होती है। अब ध्यान समझिए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जितने में करंट निकल रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से निकली करंट यहाँ तक, तो यदि क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एरिया ए बराबर, ध्यान समझिए, ए बराबर जो आपको समझाना चाह रहा है, पाई R²। R² क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे कि R1 या R2 माइनस के R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। लेंथ क्या लेंगे, L। अब लेंथ सोचिए कि करंट का लेंथ अब फिक्स नहीं है और एरिया भी फिक्स नहीं है, इसमें दोनों फिक्स नहीं, आप कहेंगे कि दोनों फिक्स। दोनों फिक्स का मतलब कि यहाँ पे एरिया यदि देखा जाए, टोटल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया तो निकल गया, लेकिन सोचिए करंट यहाँ से निकला, लेंथ भी फिक्स नहीं है, ठीक है।
और क्रॉस सेक्शन एरिया भी फिक्स नहीं। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय रेजिस्टेंस निकालना हो और रेजिस्टेंस निकालते समय या तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग हो, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स ना हो या लेंथ फिक्स ना हो, तो उस समय हमें एक दूसरे तरीके से निकाला जाता है। अब ध्यान समझिए, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि करंट का डायरेक्शन इस साइड में है, तो बताइए रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन, अब ध्यान से देखिए कि यदि इस वाले फिगर को यहाँ बना रहे हैं, ये हो गया छोटा वाला गोला। अब समझ के चलिए कि यदि एक्स पॉइंट पे यहाँ पे यदि थोड़ा सा रेजिस्टेंस निकाल लें, इतनी दूरी पे मान के चल रहे हैं कि इस वाले सेक्शन का जो डॉटेड कर रहे हैं, डॉटेड वाले सेक्शन का यदि हमें रेजिस्टेंस पता हो जाए एक पतला सा स्ट्रिप का, तो इसके बाद R1 से लेकर R2 तक को जोड़ देंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसको सेंटर से मान ले रहे हैं कि इसकी जो दूरी हमने लिया है वो दूरी कितनी है, x है, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी ये जो हमने एक स्ट्रिप लिया है पतला सा, उसकी चौड़ाई कितनी है, dx है, ठीक है। अब dx का यदि रेजिस्टेंस पता लग जाएगा तो हमें रेजिस्टेंस टोटल निकल जाएगा। तो dx रेजिस्टेंस का मान रहे हैं कि आपका उसका रेजिस्टेंस dr है, dr बराबर, अब ध्यान रखिए, देखिए इधर लंबाई देखिए रो, एल क्या है, dx है बाई। अब dx हो गया करंट का डायरेक्शन, करंट आपका ऐसे निकल रहा है इस साइड से, ऐसे ऐसे करके निकल रहा है। तो ध्यान दीजिए कि करंट का जो आपका निकलने की जो यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर का है सिर्फ और सिर्फ, और ये पूरे पूरे कंडक्टर में से करंट निकल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट ऐसे करके निकल रहा है। तब उस समय क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि देखेंगे तो क्या होगा कि इसका वक्र पृष्ठ ही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा इसका 2πxl, 2πxl। अब हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो अब जानते हैं इंटीग्रेशन किया जाता है, तो dr का होल इंटीग्रेशन, और ये कहाँ से कहाँ तक, हमें R1 से लेकर R2 तक निकालना है, रो dx बाई 2πxl। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो R बराबर रो बाई 2πl, और ये हो जाएगा R1 से R2 dx बाई के x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन यदि आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन यदि इस पोर्शन का निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है कि 1/x इंटू dx का डिफरेंशियल किया जाता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल नहीं इंटीग्रेशन, समाकलन ये हो रहा है, ठीक है। तो यदि इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये होगा log e x, ठीक है, ये फार्मूला इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे इस फार्मूले का यदि यूज किया जाए तो r बराबर जो निकल के आएगा, लिमिट भी रख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, 2πl log e को लिखा जाता है, नहीं भी लिखा जाता है, उसको ln भी लिख दिया जाता है, log R2 में से R1 को घटाया जाएगा, तो R2 अपर लिमिट माइनस के log e R1, ये। अब इसको यदि फार्मूले पे लिख दें तो R बराबर के रो 2πl log R2 बाई R1, या इसी को दूसरे फार्म में लिखा जाता है बराबर के रो 2πl ln R2 बाई के R1, ये फार्मूला हो। अब इसमें लेंथ आप देख रहे हैं, लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रेजिस्टेंस है,
इसीलिए बहुत बार कई बार एग्जाम्पल में पूछता है कि यदि आप कंडक्टर के मतलब यदि केबल के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उस केबल का जो इंसुलेशन का लेंथ है और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो आप क्या बताएंगे कि रिलेशन होगा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के 1/L। जबकि ऐसा कंडक्टर में नहीं होता है। कंडक्टर में क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है कंडक्टर में। ये कंडक्टर की बात है और ये क्या है, इंसुलेशन की बात है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे यदि आपको ये निकालना नहीं आता है। इंटीग्रेशन का बहुत यूज होता है। इंटीग्रेशन का यूज आप हमेशा ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन का यूज वहीं पे किया जाएगा जहाँ पे या तो लेंथ फिक्स नहीं है या उसका जहाँ पे करंट निकल रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रहे हैं लेंथ बिकम ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, original length, then find the new length। सॉल्यूशन जैसे बोला कि लेंथ बिकम दोगुना हो जाता है यदि लेंथ इट्स ओरिजिनल लेंथ है, देन फाइंड द न्यू लेंथ क्या होगा। तो आर यदि ओल्ड निकालेंगे कि आर ओल्ड कितना है, आर ओल्ड, तो आर ओल्ड क्या, रो एल बाई के ए, लेंथ को दुगुना कर दिया जाए यानी कि एल को 2L कर दिया जाए पुराने वाले से, तो क्या हो जाएगा, आर जो न्यू होगा नया वाला रेजिस्टेंस रो 2L हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिफॉर्मली यदि उसको खींच के बढ़ाया जाता है तो लेंथ को यदि दोगुना किया जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ये 3L होगा तो ये A/3 हो जाएगा। तो आर न्यू इक्वल टू के 4R ओल्ड, ये नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, इसको समझना हो कि नहीं ये कैसे हो गया, तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि ये कोई रॉड है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, और जिसकी रजिस्टिविटी रो है और जिसकी लंबाई मान लीजिए क्या है, एल है। अब इसी का दूसरा वर्जन किया जा रहा है कि इसकी लंबाई बढ़ा दी जा रही है, दूसरे से मटेरियल ऐड नहीं किया जा रहा है, इसी को खींच के इसकी लंबाई को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जा रहा है। इसकी लंबाई अब जो है वो पुराने वाली से 2L हो गई। 2L की जगह 3L कुछ भी हो सकता है। रजिस्टिविटी इसकी जबकि सेम है, वही रजिस्टिविटी होगी, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया वो क्या हो गया, A' हो गया। तो देखिए रिलेशन कैसे बनता है, ध्यान समझिए। अब सोचिए कि इसमें चेंज है जो क्या नहीं चेंज हो रहा है, तो नो, उसका आयतन चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन वैल्यूम, वैल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यदि देखा जाए जो प्रारंभिक आयतन है V इनिशियल, प्रारंभिक आयतन V इनिशियल इक्वल टू AL, क्रॉस सेक्शनल एरिया और आपका ये L, ठीक है, और जो फाइनल है वो कितना है, V फाइनल, A' हो गया, ये चेंज हो गया है, और ये हो गया है 2L, दोनों बराबर है। V इनिशियल यानी कि VI बराबर के V फाइनल, तो AL बराबर के A'(2L), L से L कैंसिल आउट हो गया, तो A' यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का बाई 2। तो ये सीधा समझ लिया जाता है, इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम बोलते हैं कि लंबाई 3L हो गया है तो बताइए कि उसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो आप सीधा बताएंगे क्या हो जाएगा,
उसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 9 आर ओल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, इस कंडक्टर की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक L लंबा कंडक्टर है, L मीटर। इसकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, रो है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इसमें क्वेश्चन ये है कि इसका x पोर्शन, इसी कंडक्टर का x पोर्शन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन, इसको पीटा जा रहा है, सिर्फ x पोर्शन को। यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, x है, x पोर्शन को पीटा जा रहा है, और जो इसकी लेंथ है वो लेंथ बढ़ के कितनी हो जा रही है, 1.5 गुना हो जा रही है लेंथ, टोटल लेंथ। यानी कि यदि इसको पीटा जाए तो इसका फिगर यदि बनाया जाए, ध्यान समझिएगा, पहले तो यहाँ तक कितना ही रहेगा, अब इसको पीट के बढ़ा दिया गया, ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ से ये जो लंबाई है, ये कितनी लंबाई है, L माइनस के x है, ठीक है। और ये टोटल लंबाई इसकी जो है, टोटल लंबाई 1.5 L, यानी 1.5 गुना हो गया अपनी पहली लंबाई से। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब वो मान के चलिए कि A' हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि हम लंबाई की बात करें तो ध्यान समझिए, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी, 1.5, जो आपका 1.5 L है उसमें से L माइनस एक्स, यानी ये वाली एरिया यदि घटा देते हैं, ध्यान से समझिए, 1.5 टोटल में से माइनस कर देते हैं कितना, L माइनस के x, तो जो एरिया निकल के आएगा, लंबाई निकल के आएगी, वो कितनी आएगी, 1.5 L माइनस के L प्लस x, तो ये हो जाएगा 0.5 L प्लस के x, ये लंबाई हो जाएगी इसकी, यानी इसकी लंबाई 0.5 L प्लस x, ये इसकी आपकी लंबाई हो गई। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, पहले ये फिगर को ध्यान समझिए। फिगर में ये कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, L मीटर है, उसके x भाग को पीटा जा रहा है, और पीट के जो टोटल कंडक्टर की लंबाई है वो हो जा रही है अपने ओरिजिनल कंडक्टर की लंबाई की 1.5 गुना। तो आपको ये बताना है कि जो वैल्यू जो पीटा जा रहा था, x जो वैल्यू पीटा जा रहा था वो कितना वैल्यू था, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, पोर्शन x वाज विटेन, पीटा गया था, एंड न्यू लेंथ बिकम, हो जाता है कितना, 1.5 L हो जाता है। इफ न्यू रेजिस्टेंस, जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जा रहा है, वो 3R हो जा रहा है। यानी कि पहले रेजिस्टेंस यदि इसका R था, तो अब जो रेजिस्टेंस हो जा रहा है इसका, वो हो जा रहा है 3R, रेजिस्टेंस इज 3R। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इतना बड़ा आपके क्वेश्चन, आपके कभी भी ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा सवाल नहीं देगा, लेकिन आपको ये समझने के लिए, ठीक है। तो आप स्किप्ट करके इसको अपने आप से भी लगा सकते हैं, अपने आप से नहीं लगा सकते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, अब ध्यान समझिए इसके सॉल्यूशन को, ठीक है। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ध्यान दीजिए, टोटल
रजिस्टेंस वो कितना 3R, और R क्या है, ये पुराना वाला रजिस्टेंस है, ठीक है, R पुराना रजिस्टेंस है। तो जो R का मान है यदि लिखा जाए तो 3ρL, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा, वही पुराना वाला A, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही पुराना रहेगा। टोटल रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस, अब जो टोटल रजिस्टेंस में देखिए इस वाले पोर्शन का रजिस्टेंस जो होगा वो होगा यहाँ से लेके ये वाले पोर्शन का रजिस्टेंस, और इसके बाद फिर यहाँ से लेके रजिस्टेंस जो ये वाला पोर्शन होगा उसका होगा। इसकी हमें लंबाई पता है और इसकी भी हमें लंबाई पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है, केवल ए डैश नहीं पता है। तो पहले ए डैश को निकालते हैं। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। टोटल आयतन, आयतन दोनों में सेम होगा, जस्ट अभी पीछे आपको बताएं कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, आप पीटिए बढ़ाइए घटाइए। तो इसका आयतन बराबर के यदि फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर की बात किया जाए तो पहले और सेकंड फिगर में दोनों का आयतन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो यदि लिखें पहले का आयतन क्या होगा AX बराबर के दूसरे का जो आयतन होगा वो होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन पीटा गया यहाँ से पहले वाले फिगर में जो पोर्शन आपका ये X, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन यहाँ से लेके ये वाला। तो AX बराबर के A डैश और लंबाई कितनी 0.5L प्लस के X। हमें चाहिए क्या, A डैश का मान चाहिए केवल। तो A डैश क्या हो जाएगा, A डैश बराबर के AX बटे के 0.5L प्लस के X, ये हो जाएगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया को ये वो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको वायर का पीटने के बाद जो बना है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब टोटल रजिस्टेंस लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये रजिस्टेंस प्लस ये रजिस्टेंस, ये R1 होगा ये R2 होगा, दोनों सीरीज में है तो R1 प्लस के R2 होगा। तो टोटल रजिस्टेंस का मान लिख रहे हैं, R1 का मान रो लंबाई L माइनस के X बटे के A, फिर प्लस रो लंबाई कितनी 0.5L प्लस के X, और बटे में क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है AX बटे के 0.5L प्लस के X बराबर क्या हो जाएगा 3ρL बाई के A, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपका जो A से A है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये A ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, तीनों तरफ है बराबर मात्रा में, कट जाएगा रजिस्टिविटी। नेक्स्ट जो स्टेप क्या बचेगा इसमें L माइनस के X प्लस 0.5L प्लस के X, और ये ऊपर चला जाएगा तो 0.5L प्लस के X हो जाएगा, और ये क्या नीचे बचेगा X आपका बचेगा, और बराबर के 3L बाई A तो बचा ही नहीं, बस 3A बचेगा, बस 3L। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा LX माइनस के X स्क्वायर प्लस के 0.25L स्क्वायर प्लस के X स्क्वायर प्लस के, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोगुना कर देंगे 25, और दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, मतलब A प्लस B के होल स्क्वायर पे है, ठीक है। 1 इंटू LX बराबर कितना हो जाएगा 3LX हो जाएगा, X का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। तो अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
एल देखा जाए तो सब में है, इसमें भी है एल, इसमें भी एक एल है, इसमें भी एक एल है, इधर भी एक एल है। बच क्या जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा वो एक्स बचेगा प्लस के 0.25 एल प्लस एक्स इक्वल टू के क्या हो जाएगा, 3x ये बच जाएगा। अब x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस के 0.25 एल बराबर के 3x। अब ये x का मान ही तो हमें निकालना था, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.25 एल, या x बराबर हो जाएगा L/4। इसका मतलब जो x का मान है वो लंबाई का 1/4 हिस्सा था जिसको पीटा गया था, और पीटने के बाद उसकी टोटल की लंबाई कितनी हो गई थी, 1.5 गुना हो गई थी, और रजिस्टेंस जो है कि 3R हो गया था। इसका मतलब कि ये जो पोर्शन था जिसको पीटा गया था ये था L/4, ये L/4 था। ठीक है, तो इसको लगाएंगे। मेन इसका कंसेप्ट क्या है, दो चीज़ें समझनी है, ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, और बाकी आपका जो है कि सेम वैसे ही पैटर्न में लगाते हुए चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक ऐसा शंकु के आकार का है जो ऊपर का हिस्सा काट दिया गया है, ऐसे। ये ध्यान समझिएगा फिगर को। यदि इसका ये सेंटर माना जाए तो इसकी लंबाई यहाँ से ये L है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल a, और यहाँ पे जो रेडियस है वो है स्मॉल b, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो है रो, और करंट का जो डायरेक्शन है कि करंट जा किधर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन I, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। आपको निकालना क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस निकालना है कि R क्या होगा। और आप ये समझ रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन ये सॉलिड है पूरा, ये ऐसे है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और है। लंबाई जबकि कांस्टेंट है, लंबाई सेम है, लंबाई में कोई डिफरेंट नहीं है। आपको ये निकालना कि R कितना होगा। तो आपको बताए थे कभी भी कि यदि लंबाई में या क्रॉस सेक्शन एरिया यदि फिक्स ना हो, घट बढ़ रहा हो, तो उसको जो है कि उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इंटीग्रेशन लिया जाता है, समाकलन से लगाया जाता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान समझिए। सॉल्यूशन में एक बार और फिगर आपको बना रहे हैं। लंबाई क्या है, L है। ये पोर्शन इसका ये सेंटर ऑफ लाइन है, जो ये A है, और इधर क्या है, B है, ठीक है। हम x दूरी पे, ध्यान समझिएगा, x दूरी पर यहाँ से x दूरी मान के चलिए, ये x दूरी पर एक पतला सा स्ट्रिप ले रहे हैं, ये, और उस पतले से स्ट्रिप का हम निकालेंगे रेजिस्टेंस कितना है। यदि वो रेजिस्टेंस निकल जाता है तो फिर टोटल हम A से लेके B तक निकाल देंगे कि रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, ये स्ट्रिप का, इसका। और इस स्ट्रिप का जो x दूरी पे लिए हैं उसका जो आपका रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r, और इसकी जो मोटाई है वो क्या है, dx है, ठीक है, dx है। अब इसका हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस कितना होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है dr है रेजिस्टेंस, तो dr का मान क्या होगा, ध्यान से देखिए। dr का मान यदि लिखेंगे कि dr
तो डी आर बराबर क्या होगा, रो लंबाई कितनी है, करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन ये आपका करंट का डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है आई, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है आपका यही डी एक्स, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या होगा, डी एक्स होगा, डी एक्स बाई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ये सर्कुलर होगा, यदि इसको सर्कुलर में देखा जाएगा, ध्यान दीजिए, यदि इसको ऐसे निकाला जाए स्ट्रिप तो ये आपका सर्कुलर होगा एक, ये ठीक है, सर्कुलर होगा, जिसका रेडियस कितना है, आर है, मोटाई आपका डी एक्स है इस पूरे पोर्शन का, ये रेडियस आपका आर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मानिए। अब ये लगा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि ये आर है, आर ही वो पोर्शन है जो कंटिन्यूस इसमें चेंज हो रहा है, आर, ठीक है, क्योंकि आर बराबर यहाँ पे क्या है, ए है, आर ही बढ़ते 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 चला गया है, इस पॉइंट पे जब पहुँच रहा है तो वही आर बराबर के आर इक्वल टू के बी हो जाता है। तो आर चेंज है तो इसका मतलब कि ये डी एक्स की जगह क्या होना चाहिए, डी आर होना चाहिए। तो x को यानी कि डी एक्स का मान निकाला जाए डी आर के फार में क्या होगा, ये मेन है निकालना, बाकी तो सब सिंपल है। इसमें यही चीज़ आपको सोचना है कि जो आर वैल्यू जो लगातार चेंज हो रहा है वही आर वैल्यू डी एक्स का मान निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा डी एक्स का मान, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल यूज किया जाएगा, ध्यान समझिए। हम मान रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है जो आर है ये आर हो गया, ठीक है, और ये पोर्शन आपका एक्स हो गया, वाई एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे गया हुआ है, ठीक है, और ये मान ले रहे हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे पूरा टोटल बी हो गया, और ये आपका यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ए है। अब ये ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री लगा रहा है, ध्यान समझिए। अब जानते हैं एक फार्मूला इसमें कि y बराबर के एम एक्स प्लस क्या होता है, c होता है। y क्या है, r है, तो लिखेंगे r बराबर के m क्या है, tan थीटा, यानी कि पहले तो x हो गया, फिर m क्या है आपका tan थीटा, c क्या है, a है, मूल बिंदु से दूरी, tan थीटा लंबाई गुणे चौड़ाई, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे के आधार, तो ये हो जाएगा x b माइनस के a बटे के l और प्लस के क्या हो जाएगा a। अब डी आर निकालना है, ध्यान समझिएगा, यहीं पे डी आर निकालेंगे यदि, तो b माइनस के a l और ये हो जाएगा डी एक्स और ये a जीरो, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा एल डी आर बाई बी माइनस के ए। ये यानी कि यहाँ पे जो डी एक्स का निकल के आया मान, डी एक्स बराबर के एल डी आर बाई बी माइनस ए, ये इक्वेशन 2 मान के चलिए इसको। ये अब ये उठा के इसमें रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और इसको सॉल्व कर देंगे और आर का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा कि आर का मान क्या होगा। चलिए रखते हैं। डी आर इक्वल टू के एल
रो LDR बाई पाई B माइनस के A R स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, R इक्वल टू के रो L पाई B माइनस के A, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक, DR बाई के R स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एक फार्मूला होता है, जैसे मान के चलिए कि x के पावर n, तो वो होता है nxn माइनस के 1। मतलब इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो यूज करेंगे, तो यूज करने के बाद जो निकल के आएगा आपका रिजल्ट, वो रिजल्ट हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। रिजल्ट जो निकल के आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा R इक्वल टू के रो L पाई B माइनस के A इंटीग्रेशन का फार्मूला है x के पावर n वाला, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, भूल जाएंगे। x के पावर n होता है x के पावर n माइनस 1 बटे के n माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 1 अपान के a माइनस के 1 अपान के b। r बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रो L बाई पाई B माइनस के a, और ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो b माइनस के a बटे के AB, ये b माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा बराबर बचेगा क्या, रो L पाई AB। अब यदि आप इसको नहीं भी लगाते हैं, इसको याद रख लेते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी मोस्ट है, रो L पाई AB। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए बे की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो ये यदि ए और बी यदि चेंज हो जाए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, बाकी आपका वही रहेगा, लंबाई कुछ भी हो जाए, तो R इक्वल टू के रो L पाई AB, ठीक है, पाई R स्क्वायर जैसे होता है, तो A इंटू बी ये हो जाएगा, सीधा सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप रेडी करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चंस आपके दिमाग को ओपन करने काम करेगा, तो क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन को स्किप न करिए। ओके, धन्यवाद।